हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज गार्डन के काम तो सुबह से चलते रहते हैं। थोड़ा सा है, सुबह का 1 घंटे का काम मेरा जो टेरेस पर होता है। तो ये देखो, मैंने टमाटर की हार्वेस्टिंग भी की है जो मेरे टेरेस पर, और दो तीन तीन उतरते ही रहते हैं। तो ये देखो, ये चीज़ हौसला देती है। ऐसे हमारा हमारा कौन सा दिमाग खराब होया जाए, ऐदा ही धक्के नाले आके टेरेस पर पानी देंदे रहो, कुछ टकरे ना टकरे। देखो फ्रेंड्स, टक्कर हमें पता है किस चीज़ से है। टेरेस गार्डनिंग में ना, अगर हम वेजिटेबल लगाते हैं ना, चाहे धनिया की ये पत्ते लगा लो, प्याज के लगा लो, लहसुन लगाओ, कुछ भी लगा लो, कुछ तो लगाओ। टेरेस पर से जब आएंगे ना, ऐसे छोटी छोटी सी ऐसे टोकरियों में 4 टमाटर ऐसे चमकाते हुए लेकर जाना है ना। जैसे लेडीज़ होती है, बड़ी खुश हो जाती है। खास करके अपने जो स्वामी होते हैं, हस्बैंड जी होते हैं, उनको ये चीज़ दिखानी बड़ी हो, उनको ऐसा लगता है कि आपसे आपसे ज़्यादा खुशी तो हमें इन सब्जियों में देखने को मिलती है। मतलब एक खुशी होती है ना। तो देखो, स्वामी भी जब खुश हो जाते हैं, बोले वाह, आज थोड़ी टेरिस मतलब एक टाइम वो टेरिस गार्डन थोड़ा हो जाता है। घर चाहे स्वामी का हो, पर टेरिस गार्डन थोड़ा हो जाता है। देखो भाई, ये सच्चाई है, मुकरना मत। तो कहते हैं हाँ भाई, थोड़े जो है तुसी जिहड़ी मेहनत करते हैगे आ, मैं फल मिलता है। तो थोड़ी जी सवेर का टाइम है फ्रेंड्स, चाह पीए हाले मैनू फिक्र लग्या पाया, मैं नाश्ता भी बनाना है। तो मैं कहा चलो छोटी जी एक वीडियो बना लेने हैगे। बाकी तो गप्पा ही होंदी हैगी है, तुहानू पता ही हैगा ना। तो क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है ना गॉसिप विद गार्डनिंग, तो मैं गॉसिप ही करनी होंदी हैगी ना। तो समझिए, तो सिर्फ उनको आती है मेरी वीडियो जो मेरी वीडियो ध्यान से सुनते हैगे, है ना। तो मेरा आज एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स, जो हम जो किचन फ्री की गार्डनिंग जो बोलते हैं ना, तो फ्री की गार्डनिंग ये होती है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि नहीं कह देने, कई बार नहीं हमारी फ्री की गार्डनिंग होती है, कई बार हमारी होती है, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है। तो फ्री की गार्डनिंग में ये देखो फ्रेंड्स, क्या होता है हमारे घर में से, ठीक है। जैसे 1 साल के बाद जब आपका गार्डन बन जाता है, गार्डन में आप पौधे, कोई पत्ते होते हैं सूख जाते हैं, सभी को मालूम है फ्रेंड्स। जब 1 साल का गार्डन हो जाता है, तो उसके बाद आधी गार्डनिंग का स्यापा आपका ख़त्म हो जाता है इत्थे ही। क्योंकि जो भी गार्डन अपना खर्चा जो निकालता है, मतलब और गार्डनिंग बनाने के लिए, आपके घर में जितने भी पेड़ पौधे जब हम उखाड़ते हैं उनको 6 महीने के बाद जब सीजन बदल जाता है, तो बहुत सारे पौधे जो है हमारे वही रिसाइकिल होके जो है मिट्टी बन जाती है, खुराक बन जाती है पौधों के लिए। तो फिर हम क्या इसको करते हैं कि ना तो ज़्यादा खाद के चक्कर में पड़ते हैं, ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह, ना किसी चीज़ में ज़्यादा चक्कर में पड़ते ही नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में जब हमारी गार्डनिंग होती है ना, तो फ्रेंड्स ये बहुत औसम होती है। तो थोड़ा सा मैंने 2 साल के, मतलब 2 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे हम डायरेक्ट, जैसे सर्दियों में तो चल जाता है, जैसे ग्रो बैग फिल कर देते हैं गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से, है ना। तो फिर जब वो डिकम्पोस्ट हो जाती है, जैसे मैं इस वाले ग्रो बैग में दिखाती हूँ, तो जब मैंने ये ग्रो बैग भरा था फ्रेंड्स, तो तब ये बिल्कुल पूरा यहाँ तक भरा हुआ था, बिल्कुल ठूस ठूस के मैंने भरा हुआ था। तो फिर भी जो किचन वेस्ट है, जो मतलब आधा, मतलब जिसका लिक्विड ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक लगभग आधी विर्थ तक यहाँ तक वो नीचे चले जाता है। फिर जो हम पौधा लगाते हैं, जैसे अभी गर्मी का पौधा, तो बिल्कुल भी हमें नहीं ऐसे लगाना चाहिए। क्योंकि अगर ये 8 इंच का है, तो ये 6 इंच का रहेगा। तो 6 इंच के मतलब इसका जो गुलाई में भी है, तो मतलब मिट्टी इसकी जो सूख जाएगी। मेन प्रॉब्लम ये होगा, क्योंकि एक विर्थ और 8 इंच के में थोड़ा सा होता है ना, 8-10 इंच का होना चाहिए। गर्मी है तो पानी देते हुए प्रॉब्लम हो जाएगी, सारा मतलब सूख जाएगा। तो अभी मैंने सोचा कि अभी मैं जो ग्रो बैग फिल करके रख रही हूँ ना, भर के रख रही हूँ, तो मैं इनको 10-15 दिन के बाद जो ना इस तरह से निकाल रही हूँ। क्योंकि मैंने गलती सीखी है फ्रेंड्स, ये मैंने देखी है कि गर्मी में फिर बड़ी औखी हो जाती है फ्रेंड, वो मतलब वो बहुत मिट्टी थोड़ी सी रह जाती है, पौधा फिर खुराक उतनी ले नहीं पाता है। तो जैसे ये वाले ग्रो बैग है, देखो मैंने कुछ दिनों से भरे हुए हैं, तो ये भी थोड़े से नीचे बैठ गए थे, तो इनके ऊपर भी मैंने जो एक ये बड़ा गमला भर के जो है मिट्टी इसमें डाल दी है, ताकि अगर ये थोड़ा और भी बैठेगा तो मैं कोई और गमला इसके लिए खाली कर दूँगी। तो ये थोड़ी सी एक छोटी सी सावधानी रख देना फ्रेंड्स, कि फ़ायदे में रहेंगे फ्रेंड्स। सर्दियों में चल जाता है,
सर्दियों में पता है क्यों छल जाता है, जैसे मान लो हमने ये किचन वेस्ट में देखो मेथी ग्रो करे हुए, ठीक है। तो ये अब ये देखो, पहले ये पूरा था यहाँ तक भरा हुआ था, ऊपर तक बिल्कुल लबालब भरा हुआ था। तो अब ये नीचे बैठ गया, तो देखो कितना नीचे बैठ गया, ये देखो इतनी स्पेस इसने छोड़ दी है। तो कोई बात नहीं है, तो अभी भरेगा। अभी तो इसमें मिट्टी डाल देंगे, अभी इसमें फ्रांसबीन वगैरह की ना लगी हुई है। तो हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको फ्रेंड्स, कि जैसे मुझे ये आइडिया आया है कि मुझे ये चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि गर्मी में दवा बार बार जी पौधे ना उखाड़ के ट्रांसप्लांट नहीं करे जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये बड़ा देखो, ये बड़ा इसमें ना मैंने डायरेक्ट जो है ये देखो किचन वेस्ट, ये देखो अभी कितना ये नीचे आज तक आधा हो गया है। ये देखो इसमें मैंने भिंडी के बीज भी ग्रो किए थे, वो तो ग्रो तो हुए, कुछ तो सूखे बीज खराब हो गए क्योंकि वो नीचे बैठ गया ना, दरार पड़ गई है इसमें। नहीं, दरार तो ये मैंने उठाया था तभी पड़ी ना, मतलब ये नीचे बैठ गया। जो अगर ये अभी इसमें अभी तो ये डिकम्पोस्ट हुआ भी नहीं अच्छी तरह से, फिर तो ये बिल्कुल एक बिर्थ रह जाएगा। तो फिर जो भिंडी का पौधा वो नीचे डूंघाई में चले जाएगा। तो तभी मैं अभी इनको पता क्या कर रही हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ फ्रेंड्स, कि इनको मैंने रेस्ट मोड में क्यों रखा हुआ है। देखो इससे मुझे पता चला था, ये वाला मैंने भरा था, ये देखो कितना डूंघाई में चले गए कि भिंडी का इसमें पौधा भी लग गया है। तो ये मुझे गर्मी में प्रॉब्लम देगा, जिस तरह मुझे पिछले साल जो है बैंगन के पौधों ने प्रॉब्लम दी थी, क्योंकि जब तो मैंने उनको मतलब किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट में डायरेक्ट लगाया था, तब तो वो ग्रो बैग ऐसे भरे भरे से थे, बड़े फुल्ले फुल्ले से थे। पर जब वो एकदम से गर्मी में डिकम्पोस्ट हो गए, नीचे बैठ गए, पानी डालते डालते नीचे बैठ गए, तो उसके बाद उसमें क्या हो रहा था फ्रेंड्स, कि जब भी उसमें ऐसे फ्लावरिंग हो रही थी ना, फूल खिल रहे थे, तो आपको मालूम मई जून की गर्मी, और वो भी नॉर्थ इंडिया की गर्मी, तौबा तौबा है ना। तो उसके बाद मुझे 2-3 बार जो है उसमें पानी देना पड़ रहा था। मतलब मुझे सुबह 5-6 बजे से और 10-11 बजे सुबह, और फिर शाम को कई बार तो मुझे रात को 7-8 बजे भी देना पड़ता था। अगर मैं भूल गई होती शाम को ना, तो मुझे देना पड़ता था। उसका क्या रीज़न हो रहा था, क्योंकि जो भी जितने भी जो फ्रूट जैसे फ्लावरिंग हो रही है, तो अभी उसमें पानी नहीं रह रहा है, मॉइस्चर सारा, वो पौधा डिहाइड्रेट हो रहा है, तो वो सारे ड्रॉप करता जा रहा था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, ये फिर बरसातों में अच्छे खासे बैंगन लगे, क्योंकि बरसातों में क्या होता है ना, पानी का मॉइस्चर बना रहता है। तो इस बार मैंने सोच लिया कि नहीं भाई, ये गलती अभी नहीं करनी है। बेशक मिट्टी किचन वेस्ट 2-3 बार मुझे क्यों ना भरना पड़े ग्रो बैग में, पर इस बार नहीं, ऐसे लल्ले चप्पे बाड़े काम तो बिल्कुल भी नहीं करने फ्रेंड्स मैंने। तो अब ये देखो, मैंने ये ग्रो बैग, इसमें मैंने गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट डाला हुआ था, तो एक ये बड़ी बाल्टी में मैंने किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट डाला हुआ था। तो अभी ये 2 नहीं भरने हैं, एक को ही भरूंगी मैं। तो अभी ये जो मैंने किचन वेस्ट दोबारा डाला ना, ये कल परसों मैंने बाल्टी में, ये सारा इसी ग्रो बैग में ही आएगा, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर पड़ती है, और फिर हमें जो है बाद में रोना होता है। तो चलो मैं इसको पहले छान देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह छानने के बाद थोड़ा सा फ्रेंड्स की क्या होता है कि जो मतलब डिकम्पोस्ट हो गया था, तो उनमें से मतलब मैं तो ये तो नहीं बोलूँगी कि उसकी बहुत सारी मिट्टी बन गई है, थोड़ी सी वो मिट्टी बनती है जितनी हमने इसमें डाली होती है फ्रेंड्स। तो जैसे एक गमले भर की मिट्टी होती है, तो मतलब 2 गमले भर की मिट्टी है। तो अगर मैं इनको अभी आपको दिखाऊं भी कि लगभग, क्योंकि एक गमले भर की मिट्टी तो हम डालते ही डालते हैं, क्योंकि लेयर पर लेयर के लिए एक से भी ज़्यादा की गमले की मिट्टी हम डालते हैं। तो इसका ये नहीं है कि ये सारी जो अब ये वाली मिट्टी है सारी जो मेरे ये 10-15 दिन में ये इतनी सारी मिट्टी बनी, नहीं फ्रेंड्स, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी, क्योंकि गार्डनिंग एक ऐसा शौक है, अगर यहाँ पर झूठ चलेगा तो फ्रेंड्स बहुत इंसान स्ट्रेस में भी जा सकता है कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें नतीजा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ फ्रेंड्स कि जैसे एक गमला भर की मिट्टी होती है, मैं इसको दिखाती हूँ आपको कि ये कितने गमले हैं पहला, ठीक है। तो ये देखो, ये एक गमले भर की मिट्टी यहाँ पर, एक गमले भर की मिट्टी ये यहाँ पर है, क्योंकि अभी जो मैंने किचन वेस्ट पहले डाला था उसकी कोई मिट्टी नहीं बनी थी, बल्कि उसका जो लिक्विड था वो उसके साथ ही सारी जो मैंने पहले वाली मिट्टी थी गमले वाली, वो सारा जो भी इसका जो ह्यूमस था वो इसमें आ गया है। तो अब ये थोड़ी सी गीली भी है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर किचन वेस्ट का ही है, क्योंकि मैं किचन वेस्ट में कभी भी पानी नहीं डालती हूँ, तो उसके साथ ही अभी इसकी कोई मिट्टी नहीं बनी है। बल्कि जो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट है, ये तो मैंने
मैंने कल परसों जो इस बकेट में रखा हुआ था क्योंकि ये नया था, तो जो पुराना वाला था फ्रेंड्स वो इस तरह से है अभी। ये वाला आप देख सकते हैं, अभी देखो कैसा पिल्ला सा है, क्योंकि बीच में जो डिकम्पोस्ट हो रहे हैं ना, ये देखो हैं। तो ये चीज़ें होती है फ्रेंड्स की जो हमें मिट्टी इसमें बीच में डालते हैं तो वो ऐसे एक गोल ऐसे भी बन जाते हैं ना बीच में, क्योंकि वो मिट्टी के कण इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर चिपक जाते हैं। तो ये देखो जैसे कार्डबोर्ड का है, अभी इसमें देखो कितना सारा मॉइस्चर है ना, अगर मैं दिखाऊँ देखो कितना सारा मॉइस्चर है। तो ये सारा इसमें किचन वेस्ट का गया हुआ है। डिकम्पोस्ट अभी कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो ये किचन वेस्ट था वो वहीं के वहीं थोड़ा सा उसका आकार बदल गया है, इसका अभी बदला नहीं है, क्योंकि अभी मैंने 2-3 दिन पहले का रखा था। तो अब ये मेरे पास यही एक प्रॉब्लम थी कि मैं इन सभी को इसमें डाल दूँ, इसमें मैं फिर से इसमें कोई एक गमला भर के मिट्टी, या मतलब लेयर बाय लेयर में भी बहुत सारी मिट्टी आ जाती है फ्रेंड्स। ये गमले भर की छोटे 6 इंच के गमले, 6 का गमला, ये पता नहीं कितना इंच का है, तो इतनी की मिट्टी आ जाती है फ्रेंड्स। तो ये मिट्टी हमारी बनती रहती है, इसी से आगे मिट्टी बढ़ाते रहते हैं, तो फिर इससे हमें लगता है कि हमारे पास फ्री की मिट्टी बन जाती है, तो बन जाती है फ्रेंड्स। तो अब ये देखो ये मिट्टी है, तो इतनी कुर्बानी तो देनी, किसी न किसी गमले की कुर्बानी तो देनी पड़ती हुई है। तो मैं चलो ये बड़े गमले की मिट्टी को आधा गमला पहले इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा एक हाथ में हमें ताकत नहीं है ना, इतनी कौन सी मैं बाहुबली हूँ, तो आधा गमला मैंने इसमें पहले यही डाल दिया है, क्योंकि जो थोड़ा सा और डाल देती हूँ, क्योंकि जो इसका जो किचन वेस्ट का, अरे बहुत सारा ही चले गया, कोई बात नहीं। तो जितना भी ह्यूमस होता ना, जो इसका लिक्विड होता, अगर वो बाहर चले गया ना तो फिर उसका फ़ायदा क्या फिर मिट्टी का। इससे पता क्या होता है, जो झाड़ू लगा के मिट्टी भी होती है ना, जो हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं, वो भी बीच में डालो, वो भी उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि इसके ह्यूमस में, बैक्टीरिया में इतनी पावर होती है। तो चलो इनको मैं वैसे ही एक लेयर बाय लेयर की डाल देती हूँ। और ये देखो एक लेयर की डाल दी है मैंने, क्योंकि मेरे पास ये 2 गमले भर की वो मिट्टी थी। तो अब ये 2 गमले भर की मिट्टी से ही हम जो है ये पूरा 8 इंच का ग्रो बैग फिल करेंगे। तो सिर्फ 2 गमले भर की मिट्टी लगी, बाकी किचन वेस्ट है, हमारा गार्डन वेस्ट है। तो चलो इसको मैं पहले फिल कर देती हूँ, क्योंकि एक हाथ से ना थक जाती हूँ फ्रेंड्स। तो अब देखो मैंने ये इतना सारा ये गमला नीचे मैंने डाला था मिट्टी का, ऊपर से सारा गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट डाला है। तो मैंने बोला था कि 2 गमले भर की मिट्टी है, तो वो 2 गमले ही भर के, उसका कोई तीसरा गमला नहीं भरा मेरा फ्रेंड्स, वो 2 के 2 ही अभी, क्योंकि 15 दिन में ऐसा कोई चमत्कार नहीं इसमें होने लगा है। तो बस ये मैंने इसके ऊपर डाल देनी है, और अभी मैं इसमें कोई पौधा भी लगाऊंगी भी नहीं, 2-3 दिन तक नहीं लगाऊंगी। थोड़ा सा जो है उपला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा सूख जाए, मतलब सूख नहीं, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा हो जाए, ताकि ये जो नीचे किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट है नीचे डिकम्पोस्ट हो जाए, थोड़ा सा बैठ जाए, तो फिर हम इसमें जो है बीज लगाएंगे। और वैसे ये ओवरफ्लो हो गया है, कोई बात नहीं। तो बस इसके बाद सीडलिंग करेंगे, या इसमें मैं या चेरी टोमेटो ही लगा दूंगी मैं, नहीं तो, क्योंकि चेरी टोमेटो के में ना मेरे पास बहुत सारे पौधे पड़े हुए हैं, मतलब पनीरी है मेरी इसकी, तो वो मैं खुद ऐसे ही लगा लूँगी, अभी नहीं लगाऊंगी, 2-3 दिन के बाद लगाऊंगी, ताकि ये जो है मेरा नीचे से बैठ जाए। तो अब ये देखो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स कि अभी ये फुल हो गया है, नहीं तो ये 2 बकेट होनी थी, भरे हुए थे, लबालब थे, तो फिर जब नीचे बैठ जाना ना, फिर गर्मियों में परेशानी हो जाती है। और कुछ नहीं होता है, गर्मी में सिर्फ परेशानी हो जाती है, क्योंकि वो किचन वेस्ट नीचे बैठ जाता है, डिकम्पोस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर वही 1 गमले भर की मिट्टी होती है, तो उसमें कितनी एक आधे गमले भर की मिट्टी और हो जाती है। 1 गमला और रख दो, 2 गमले भर की मिट्टी उसमें नहीं लगते फ्रेंड्स पौधे। लगभग अगर 8 इंच का आपका ये ग्रो बैग है, जैसे 8 इंच का है, तो अगर इसमें 3 गमले भर की मिट्टी भी होगी ना, 3 से भी 4 गमले भर की मिट्टी, तो पौधा इसमें सर्वाइव करेगा। तो बस थोड़ा सा सब्र के साथ काम कर लो। अगर आप भी मेरी तरह किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट में पौधे लगा रहे हैं, जो तो सीनियर है, जो लगाते रहते हैं, उनको तो मालूम होता है फ्रेंड, जो थोड़ा सा जैसे हम होते शुरुआती दौर में होते ना, तो ये तरीका अपना लो, ग्रो बैग भरते रहो। अभी भी पूरा मार्च का महीना है, मैं तो इस तरह देखो बहुत सारे ग्रो बैग बनाती रहती हूँ, भरती रहती
लेती हूँ तो इनमें कुछ ना कुछ जो है लगाती रहती हूँ, मुझे तो कोई टेंशन नहीं होती है। तो बस इस तरह मैं आज चाहती हूँ कि आप सभी भी इस तरह फ्री की गार्डनिंग करें, कम खर्चे की गार्डनिंग करें। तो बस ये थोड़ा सा एक सावधानी रखनी है, किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को थोड़ा सा बैठने देना है, फिर उसको बाहर निकालो, उसमें दोबारा कोई किचन वेस्ट डालो, कोई टेंशन नहीं होता फ्रेंड्स। तो बस ये तो मेरा आज का वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और हो सके तो आपने जितने भी आपके बेली यार बेली है उन्होंने नाल भी तुसी शेयर कर सकते हैं। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।